Hello everyone, my name is Murad Amir Sisodia or today's topic is indices. So the index of a number says how many times to use the number in a multiplication. अच्छा अब now elaborate this whole thing कि होता क्या है हमारे पास कि let's suppose if I write 2 multiplied by 2 into 2 equals to, so because there are 3 2's so I can write over here 2 power 3. This thing is called index notation. ये आप लोगों ने previous classes के अंदर पढ़ी होगी. Okay, so now what is a power, what is a base over here? This thing over here ये चीज़ कहलाती है power या इसे आप कह सकते हो इंडेक्स. ठीक है, और ये वाली जो चीज़ आपके पास होती है दिस थिंग इज कॉल्ड बेस. सो वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ इंडाइसेस. जो हमारे पास यहाँ पे 7 रूल्स हैं, सो इसके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट रूल ओवर हियर इज a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n. इफ़ द बेसिस आर एग्जैक्टली सेम, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी एक ही बेस है, यहाँ पे भी एक ही बेस है. अगर दोनों बेसिस एग्जैक्टली सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी. तो ये क्या हो जाएगा, a m प्लस n हो जाएगा. इसी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ कि लेट्स सपोज यू हैव x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3. नाउ द बेसिस आर एग्जैक्टली सेम, तो पावर्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी. 4 प्लस 3 सो विल बिकम x पावर 7. ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट रूल था आपके पास. और इसी तरह का सेकंड रूल है, वी हैव a पावर m एंड देयर इज अ डिवीजन साइन ओवर हियर a पावर n. सो बिकॉज द बेसिस आर एग्जैक्टली सेम, बस बीच में क्या है आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिवीजन का साइन है. तो आप क्या करोगे, ये पावर्स कंबाइन तो होंगी बट बिकॉज ऑफ डिवीजन यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा. अच्छा इसी तरह से हमारे पास ये क्या होगा कि इफ़ यू हैव x पावर 5 डिवाइड बाय x पावर 3, सो ये आपके पास क्या होगा, x 5 माइनस 3 अगेन हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर. सो ये हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. सो वी हैव अ थर्ड रूल ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन. अच्छा लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है a पावर m और बाहर एक पावर है जो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है. सो बिकॉज ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो ये जाएगा a m n. ओके, सो इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं कि लेट्स सपोज यू हैव x पावर 4 और आपके पास बाहर क्या है, एक 3 लिखा हुआ है पावर के अंदर. सो ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. इट बिकम 4 मल्टीप्लाई बाय 3, नाउ इट बिकम्स x पावर 12. Now we have a fourth law which is a power m multiply by b power m. अच्छा अब देखो इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1 और 4 के अंदर. इसके अंदर हमारे पास क्या था, बेसिस वर एग्जैक्टली सेम. इसमें हमारे पास क्या है, पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है. सो व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ कंडीशंस तो हमारे पास ये बेसिस कंबाइन हो जाएंगी. बट इस बार कंबाइन से हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a इंटू बी. सो इट बिकम्स ए बी पावर m. और एक एग्जाम्पल इसकी हम कर लेते हैं. ओके, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल व्हाट इज हैपनिंग ओवर है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x. ठीक है, अब बिकॉज दे बोथ हैव सेम पावर ओवर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बेसिस कंबाइन हो जाएंगी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x तो ये हो जाएगा 6 पावर x. ठीक है, अच्छा इसी तरह का हमारे पास फिफ्थ लॉ है बट इसके अंदर क्या है कि आपके पास इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव अ डिवीजन साइन. सो a पावर m डिवाइड बाय p पावर m. ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे a अपॉन b और पावर आप क्या करोगे, कॉमन लेके यहाँ पे बाहर लिख दोगे. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव ओवर हेयर 8x डिवाइड बाय 2 पावर x. अब अगेन दे बोथ हैव सेम पावर तो आप क्या करोगे, 8 डिवाइड बाय 2 और पावर क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस टुगेदर सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 पावर x. सो दीज आर द 5 लॉज. अब हम एक 6th रूल की तरफ बढ़ते हैं. सो द 6th रूल ओवर हियर इज a पावर नेगेटिव x. देखो यहाँ पे नेगेटिव x है, इफ यू नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ पॉजिटिव पावर सो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस ये क्या करेगा, ये न्यूमरेटर में था, यू विल शिफ्ट इनटू दिस थिंग इनटू अ डिनोमिनेटर. तो ये आपके पास हो जाएगा a पावर x. यहाँ पे इस तरह 1 अपॉन a पावर x की फॉर्म में हो जाएगा. एंड फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं दे रहा हूँ कि x पावर -2 यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड इफ़ यू नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ पॉजिटिव पावर सो यू व्हाट यू विल डू कि आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर में हो जाएगा x स्क्वायर. एंड देयर इज दिस लास्ट लॉ जो हमें ये कहता है
कि वेन एवर देयर इज़ अ नंबर उसकी कभी भी हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो पावर होगी. लेट्स सपोज यू हैव ए ओवर एयर और इसकी ज़ीरो पावर है. कभी किसी भी नंबर की ज़ीरो पावर होगी हमेशा से वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. लेट्स सपोज देयर इज़ अ नंबर ओवर एयर 5 पावर 0, वो भी 1 के बराबर होगा. एंड देयर इज़ एन अदर नंबर, देयर इज़ लेट्स सपोज एक्स ओवर एयर, उसकी पावर 0 है, तो वो भी आपके पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा. सो दीज आर द 7 लॉज ऑफ इंडाइसिस. और इन्हीं के थ्रू हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. Okay, so there is this question 25 into 5x equals to 1. In this particular question, the examiner is asking for you to find the value of x. You have to find the value of x. Now the first thing you need to do is कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, so you know कि 25 को मैं यहाँ पे 5 की पावर के अंदर चेंज कर सकता हूँ because 5 square equals to 25. So I can write over here 5 square multiply by 5 power x equals to 1. Now because the bases are exactly same, तो bases अगर exactly same है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर कंबाइन हो जाएंगी. so it will become 2 plus x equals to 1. अच्छा, now remember one thing, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है. so दूसरा ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 आई विल राइट ओवर हेयर 5 पावर 0. वाई? बिकॉज मुझे ये बात पता है कि 5 पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के बराबर. सो आई राइट 2 plus x equals to 5 power 0. So if I cut these two things together, so ये हो जाएगा 2 plus x equals to 0 and x equals to minus 2. So ये हमारे पास इस तरह से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं in which the examiner asks for you to find the value of x. Now we will doing some other examples over here. Let's suppose एक question है and this question is from June. This is a past paper question. June 2008, paper 1. Okay, the first part over here is 9 power 0. Okay, so 9 power 0 again because it's 9 power 0. So आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 9 power 0 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा. So the B part we have 9 power negative 2. Now it's written 9 power negative 2. तो again मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूल नंबर जो हमारे पास ये वाला रूल था पावर्स की नेगेटिव वाला 6 वाला, तो मैं वही अप्लाई करूँगा एंड मैं इसी तरह से सॉल्व करूँगा. 9 पावर नेगेटिव 2 लिखा हुआ है. सो व्हाट आई नीड टू डू कि ये न्यूमरेटर के अंदर है, सो आई विल शिफ्ट दिस थिंग इनटू अ डिनोमिनेटर 9 पावर 2 एंड दिस बिकम्स 1 अपॉन 81. ओके, सो द सी पार्ट ओवर हियर इज 9 3 अपॉन 2. 9 पावर 3 अपॉन 2. दिस इज द क्वेश्चन. अच्छा, मुझे ये करना पड़ेगा कि इस 9 को, इस पर्टिकुलर 9 को कैन आई राइट 3 पावर 2. सो आई राइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 9 में यहाँ पे लिखूँगा 3 पावर 2 और ये वाली जो है 3 अपॉन 2 ये बाहर ही लिखी हुई है. एंड नाउ वी नो दैट रूल नंबर 3 हमें ये कहता था कि व्हेन यू हैव पावर्स लाइक दिस जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप रूल नंबर 3 अप्लाई करके दोनों पावर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो. सो आई कैन डू 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2. अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी. इट बिकम्स 3 पावर 3. नाउ 3 पावर 3 इज इक्वल्स टू 27. सो ये हम इस तरह से इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, आई हैव सम मोर क्वेश्चंस. सो हियर इज़ वन अदर क्वेश्चन, वन अदर एग्जांपल फ्रॉम पास्ट पेपर्स. दिस इज नवंबर 2010, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 10. सो हियर इट्स you need to evaluate this thing 5 power 0 minus 5 power negative 1. This is the most common question. ठीक है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है. तो इट्स रिटन 5 पावर 0 माइनस 5 पावर नेगेटिव 1. अगेन 5 पावर 0 हमारे पास क्या होती है, इट बिकम्स 1 एंड बिकॉज इट्स रिटन 5 पावर नेगेटिव 1 तो मैं ऐसे क्या करूँगा, डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट करूँगा. इट बिकम्स 1 अपॉन 5. ठीक है, अब बिकॉज आपको पता है कि ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया, सो आई नीड टू टेक एन एलसीएम. यहाँ पे हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 5 एंड अगेन दिस थिंग बाय 5. तो ये हमारे पास कलेक्टिवली हो जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5. 5 दोनों के अंदर है, सो राइट 5 हो रहा है, 5 माइनस 1 एंड द आंसर ऑफ दिस थिंग इज 4 अपॉन 5. इस तरह से हम इन तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं. सो आई एम सॉल्विंग पार्ट बी. Part B over here is we need to simplify. This is 5 x power 3 2.
सो इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव टू थिंग्स 5 and x पावर 3. सो ये 2 की पावर है, ये इसके ऊपर भी आएगी, 5 पावर 2 हो जाएगी, और ये वाली पावर हमारे पास ये इसके ऊपर भी आएगी. नाउ 5 पावर 2 बिकम्स 25 and 3 multiplied by 2 it becomes 6 because of rule number 3. अच्छा, now I have a c part over here. We need to simplify this thing. It's written 16 upon n power 16 and the power over here is 1 upon 2. अच्छा, because 1 upon 2 दोनों के ऊपर है, so आपने ये वाला रूल पढ़ा था, ठीक है. इस रूल में क्या था हमारे पास कि पावर सेम थी, तो हमने क्या करा था, इन दोनों को डिवाइड में लिख देता था. नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि ये अगेन ये सिंपल चीज़ दी हुई है, वी नीड टू रिवर्स दैट थिंग टुगेदर. इस वाले स्टेप को ही हमें रिवर्स करना है. ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर इज़ कि हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो दोनों के ऊपर है. सो आई राइट 16 पावर 1 अपॉन 2 एंड राइट n 16 इंटू 1 अपॉन 2. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 16 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज 16 बराबर होता है 4 पावर 2 के. सो आई राइट 4 पावर 2 इंस्टेड ऑफ राइटिंग 16. 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 एंड 16 इंटू 1 अपॉन 2. अब ये पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो वी कैन डू सिम्प्लीफिकेशन ओवर हेयर. 2 ये कैंसिल एंड ये वाला 2 कैंसिल, दिस विल बिकम 8. सो द आंसर ऑफ दिस विल बिकम इज 4 अपॉन n पावर 8. That's how we are going to do these type of questions. So our indices is complete. These are the questions which are most common in exams, and best of luck for the exams all of you. Thank you.